अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद है आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। और जो टाइम स्केड्यूल है और जो टाइम टेबल है ना, उसको बनाना और उसके अकॉर्डिंग चलना, तो फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। और डेली बेसिस पे जो आपको काम मिल रहा है उसको अगर आप याद करेंगे, साथ साथ कवर करेंगे, तो फिर ही आपका काम होगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और एट दी एंड जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने चीज़ें याद की होंगी और आप लोग पैनिक हो रहे होंगे। सो इसीलिए आप लोग साथ साथ याद करें, पढ़ें और कोई भी चीज़ें हैं वो पूछें अपने मेंटोर से, टीचरों से, और वो साथ साथ याद करें। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो फिर ही इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, बर्डन बढ़ जाएगा। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स किसे कहते हैं? फंडामेंटल्स कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो बुनियादी बातें होती हैं ना, उनको हम फंडामेंटल्स का नाम देते हैं। तो इट्स मीन कि हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर केमिस्ट्री की बुनियाद खड़ी होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपका जो पेज नंबर 2 है बुक का, उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में साइंस की डेफिनेशन उसने दी हुई है। अगर मैं बुक को फॉलो करूं तो आपकी जो बुक है पेज नंबर 2 पे आ जाएं तो इंट्रोडक्शन की आपको हेडिंग मिल रही होगी। और इंट्रोडक्शन की जो सबसे पहली लाइन है वो साइंस की डेफिनेशन, वो कह रहा है द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कॉल्ड साइंस। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये वही लाइनें कॉपी पेस्ट मैंने कर दी हैं आपकी बुक की कि वो नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो आपको अंडरस्टैंडिंग दे, ठीक है, इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है और ये दुनिया काम कैसे कर रही है, एंड हाउ इट वर्क्स, कि दुनिया क्या है और ये दुनिया कैसे काम कर रही है। तो क्या है ये दुनिया, बताएं ज़रा मुझे। आपको नॉलेज तो होगा कि दुनिया एक गोल सितारा है, एलिप्टिकल, ठीक है। और ये सितारा कहाँ आता है डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है ना, सन, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आ जाता है एम वैम जे सन, एम वैम जे सन। तो डिफरेंट से आ रहे हैं जी। सबसे पहले आपके पास जो है वो मरकरी है ज़मीन के बाहर, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है जी। तो ये इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इस सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आपका जो है ना सियारा जिस पे हम रह रहे हैं वो आ जाता है। तो ये आ गया अर्थ। ठीक है, अब इस अर्थ में आपको पता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस तरफ आपके पास अमेरिका आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। लें जी, ये आपके पास अमेरिका आ गया। गूगल पे इसका मैप भी पड़ा होगा। इस तरफ ये रशिया आ जाता है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक होगी डियर स्टूडेंट्स। ये सारा का सारा आपका एशिया आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ आपका अफ्रीका और ये अरब स्टेट्स आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अफ्रीका आ जाता है, ऊपर नॉर्थ अफ्रीका, नीचे साउथ अफ्रीका। तो इस दुनिया को अगर हम यहाँ पे करें तो ये आपके पास आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। ऊपर आ जाता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आ जाता है ईस्ट और इधर आ जाता है वेस्ट। सो पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान जी यहाँ पे है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश और इस तरह से। बहरहाल फिर वो मैप की तरफ बात चले जाएगी। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के वेस्ट में अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के साथ यूरोप है, यूरोप के साथ रशिया है, रशिया के साथ नीचे यहाँ पे टर्की है, फिर यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, ये सारी अरब स्टेट्स हैं, और ये सारा जो है वो ईस्ट, मिडल ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब ये दुनिया क्या है, तो क्या आपको पता चल गई कि ये दुनिया जो है इस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर है और इधर अमेरिका है, इधर इस तरह से। तो ये दुनिया का पता आपको चल गया। फिर आपने ये देखा होगा कि इस दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो दिन और रात का जो टाइम है ना वो डिफरेंट है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 6-6 महीने रात रहती है और 6-6 महीने दिन रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ठंडे मुल्क हैं, जैसे जो रशियन कंट्रीज़ हैं या जितनी भी नॉर्थ वाली कंट्रीज़ है, या ठीक है ना,
अंटार्कटा और आर्टिक, ये पोल्स, इसे कहते हैं पोलर रीजन्स। तो ये जो पोलर रीजन्स हैं जो सन से, एक्चुअली सन की जो रेज़ हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम पड़ती हैं दरमियान में, जहाँ पे पाकिस्तान भी थोड़ा सा टच होता है। तो इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ये अमेरिका, यूएसए और ऊपर कनाडा। तो कनाडा में सर्दी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जो सूरज की जो शुआएँ हैं, जो सेंट्रल पार्ट है उससे बहुत ऊपर है, और तो इसलिए तो ये दुनिया क्या है। और अब ये वर्क कैसे कर रही है कि कहीं पे 6 महीने सर्दी है, 6 महीने गर्मी है। पाकिस्तान में देखें तो आजकल गर्मियों का सीज़न आ गया है, फिर सर्दियां आ जाएंगी, चारों मौसम आ जाएंगे, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। तो ये हर मुल्क में वेरी कर रही होती हैं चीज़ें। तो ये क्यों वेरी कर रही हैं? क्योंकि उसका ज़मीन से, जो सूरज से जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो डिफरेंट है। अब ये ज़मीन जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ये करीब है, और यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे ये दूर हो जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो सर्दियाँ आ जाएंगी। फिर करीब आएगा तो गर्मियाँ आ जाएंगी। इसी तरह हर कंट्री का। तो ये मैंने बता दिया ना आपको कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रही है दुनिया। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया कि सोलर सिस्टम है और ये प्रॉपर चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। सो इसको हम साइंस का नाम देते हैं। तो केमिस्ट्री में इसको साइंस कहा गया है कि एक ऐसा नॉलेज जो आपको इस दुनिया में के बारे में बताया कि हाउ, व्हाट इज़ दिस वर्ड एंड हाउ इट वर्क, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब हम जाते हैं फिजिक्स और बायो। फिजिक्स और बायो की बुक में जो डेफिनेशन है ना साइंस की, उसमें वो ये बताया हुआ है कि ऐसा नॉलेज जो हमें कहाँ से मिले, जो हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से मिले। ये क्या क्या मतलब है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पार्क में गए हैं और दूर से आपने देखा कि काफ़ी दूर ना रेड कलर के फ्लावर नज़र आ रहे हैं। तो आपने कहा जी कि ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर रोज़ के फ्लावर हैं। लेकिन जब आप करीब गए तो करीब जाके देखा कि ये रोज़ के फ्लावर नहीं है, ये तो कोई और स्पीशी है। तो आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर लिया। पहले आपने ऑब्ज़र्व किया, देखा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। दूर से पहले आपने देखा, और फिर जब आप करीब गए तो आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये एक नॉलेज जो है वो ऑब्टेन हो गया। उसे हमने साइंस का नाम दिया, ठीक है। तो फिजिक्स और बायो में ये डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, ये जो साइंस का वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है शिएंटिया, वहाँ से निकला है। और शिएंटिया का मतलब भी क्या होता है? नॉलेज। इज़ इट क्लियर? तो ये आपकी पेज नंबर 2 पे जो सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन की पहली लाइन साइंस की डेफिनेशन, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपने जस्ट बुक वाली यही डेफिनेशन याद करनी है, बाकी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि इसका मतलब मकसद क्या है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको बुक में नज़र आ रहा होगा कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए इसको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। अगर आपकी बुक में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 2 में लाइन नंबर 2, वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको ज़रा समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पर एक आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये मैं दरख्त बना लेता हूँ, और इस दरख्त की ना डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो इसको मैं कह देता हूं, इसको मैंने क्या कह दिया डियर स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर का होता है तो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये एक ब्रांच नज़र आ रही है, इसे मैं कह देता हूं बायो, इसे मैं कह देता हूं फिजिक्स, और इसको मैं कह देता हूं केमिस्ट्री। ठीक होगी बात? तो ये और ये है क्या था? नॉलेज। सो व्हाट इज साइंस? कि साइंस एक ऐसा व्हाट इज़ केमिस्ट्री, सॉरी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को अभी हमने साइंस भी कहा था। सो ये साइंस की 3 ब्रांचें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है डियर स्टूडेंट्स? साइंस की ब्रांच है। इज़ इट क्लियर? समझ आ गई आपको बातें?